यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किताबों की दुनिया एपिसोड में बातचीत करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर। हमारे साथ बातचीत करेंगे श्री विश्वास मेश्राम सर। मैं बताना चाहूंगा कि विश्वास मेश्राम सर एक वैज्ञानिक कार्यकर्ता हैं और एक इंजीनियर हैं, साथ साथ वो छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो स्वागत करता हूं आपका मेश्राम साहब इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इनवाइट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किताबों की दुनिया, किताबें मेरा प्रिय साथी रहा है हमेशा से, तो आपने किताबों के साथ बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया, आपका साधुवाद। तो सर आज कौन सी किताब में बातचीत करेंगे? थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि किताब के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। जरूर। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टॉमस पेन, 3 क्रांतियों का प्रवक्ता। इस लेखक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ऐतिहासिक विषयों पे लिखने वाले लेखक हॉवर्ड फास्ट। हम उनकी किताबों पे पहले भी बातचीत कर चुके हैं और हॉवर्ड फास्ट किताबें किसी न किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे रहती है और दूसरी जो बात है वो आम आवाम की बात करते हैं। आज जब हम इंटरव्यू किताबों के बारे में, किताबों की दुनिया पे बात कर रहे हैं, तो आज जो है चे का जन्मदिन है और चे मोटरसाइकिल डायरी फेमस है, जो उन्होंने पूरे लैटिन अमेरिका में अपनी क्रांतिकारी काम के लिए उन्होंने पूरा भ्रमण किया था और क्रांति को एक क्यूबा से लेकर बोलिविया और बाकी देशों तक फैलाने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर चे ग्वारा के जन्मदिन की बधाई और हम हॉवर्ड फास्ट के इस किताब पे अपनी बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब। मेरी सिफारिश है कि इस किताब को जरूर पढ़ा जाए। संजीव जी। जी सर, ये बताने का कष्ट करें कि ये किताब जो है इसके प्रकाशक कौन है और इसका मूल्य क्या है सर, और कहाँ अवेलेबल हो पाएगी? यह सवाल है। ये जो किताब है इसके प्रकाशक संवाद प्रकाशन है। संवाद प्रकाशन मेरठ से ये प्रकाशित हुई है और इसका मूल्य 150 रुपए है। भारतीय रुपयों में 150 रुपए की ये किताब है विश्व ग्रंथमाला के अंतर्गत। और जैसा मैंने बताया कि 3 क्रांतियों का प्रवक्ता टॉमस पेन, हॉवर्ड फास्ट के महान उपन्यासकार टॉमस पेन का हिंदी अनुवाद है। अनुवाद प्रसिद्ध इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा द्वारा किया गया है। आप इसको इस तरह देख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे कि अभी बातचीत हो रही थी सर हमारी आपसे, जब आप इस किताब को पढ़ रहे थे, कि बहुत सारी इसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं और बहुत सारी प्रेरणा देने वाली चीजें हैं। तो मैं चाह रहा हूं सर कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्यों इस किताब को पढ़नी चाहिए। ऐसी क्या खास बात है कि जिसके लिए हम लोग आज इस किताब को लेकर के आए हैं? जी जी जरूर जरूर। इस किताब में जो मैंने टॉमस पेन के बारे में जाना वो जरूर आपके साथ में मैं साझा करना चाहूंगा। टॉमस पेन एक लड़का जो इंग्लैंड में पैदा हुआ और उसने फिर बहुत सारे काम किए, दर्जी का काम और उसने बेकरी का काम किया। वो बढ़ई का और लोहार का भी काम कर रहा था, जूते भी बना रहा था।
और जब सब तरफ से धक्के खा रहा था, कभी भूखा रहता, कभी आधा पेट खाना खाता, तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि वो अमेरिका जाए। और तब वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास जाता है। वो उसको उससे काफी देर बात करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, और उसके बाद जो है उसके अमेरिका के जाने के लिए एक चिट्ठी लिख देते हैं। और इस प्रकार हमारे जो नायक हैं थॉमस पेन, इनकी यात्रा की शुरुआत होती है। उन दिनों पानी के जहाज चला करते थे, और अमेरिका जो है एक कहना चाहिए कि इंग्लैंड और सारे यूरोप से जो भगोड़ों की एक बस्ती के रूप में एक नई दुनिया बस रही थी वहां पे। और हाँ, लोग गए जिनको यूरोप में अब बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिले, वो लोग जा रहे थे। तो उस तरह जो है ये भी जाता है पानी के जहाज में, और बीमार भी हो जाता है। जाते जाते जो समुद्र की आबो हवा रहती है वो लोगों को बीमार कर देती है। थॉमस पेन भी बीमार होता है, और ऐसे में वहां के एक डॉक्टर, जिनको पता चलता है कि फ्रैंकलिन का पत्र है इनके नाम किसी के पास में, तो वो आते हैं, इसको ले जाते हैं, इसका उपचार करते हैं, और इस तरह बचता है। फिर वहां काम की खोज शुरू होती है, और जो फ्रैंकलिन का पत्र लेके ये गए रहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन का पत्र उनके भतीजे से मिलते हैं। वो इनके लिए फिर ट्यूशन पढ़ाने का काम खोजता है, और वहां से वो शुरू करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका मन उचट जाता है उस काम से, और फिर वो जो है एक पत्रिका में संपादक की नौकरी करने लगते हैं। तो इस तरह एक ऐसा आदमी जिसके लिए न रहने का घर है, न खाने का ठिकाना, धीरे धीरे अपने पांव जमाता है, और वो उस पत्रिका में लिखना शुरू करता है। उससे उसकी शैली सुधरती है, उसके लेख लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और एक ऐसी पत्रिका जिसके सब्सक्रिप्शन बहुत कम थे, उसको वो थोड़ा सा बढ़ाता है। इस समय फिर उसे पता चलता है कि ब्रिटिश कॉलोनी जो है अमेरिका, वहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह हो गया है, किसान टैक्सेशन के खिलाफ हैं, और वो जो है एक सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत होती है अमेरिकन के द्वारा। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा। तो वो जो अमेरिकन जिनके पास हथियार रखने की खुली छूट थी, तब से लेके आज तक अमेरिका की पॉलिसी में हथियार रखने की छूट है। बहुत आसानी से वहां पे हथियार अवेलेबल होते हैं। तो वो जो हथियार बंदूक थे, वास्तव में तो ब्रिटिशर्स ने उनको हथियार इसलिए दिए थे कि वो वहां के नेटिव लोग जो हैं रेड इंडियंस और बाकी लोगों को वहां की जमीन कब्जा सके, उनको भगा सके। लेकिन वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ में उन हथियारों से विद्रोह होता है, जो अमेरिका की क्रांति है उसकी शुरुआत में। लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि हम क्यों लड़ रहे हैं। तब ऐसे समय में थॉमस पेन एक कॉम्प्लेट बुकलेट निकालते हैं, और वैसे तो लोग तैयार नहीं होते अंग्रेजों के डर से, लेकिन एक प्रकाशक मिल जाता, तो वो बोलता है मैं ये किताब का रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं दूंगा। तो बोलता है तू रख भाई, लेकिन इसको छाप। तो छपती है वो किताब जिसका नाम है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस छपती है। लोग कुछ वो लगभग 100 छपती है शुरुआत में, फिर 100 बिक जाती है, लोग पढ़ते हैं, फिर डिमांड आती है, 500 बिकती है, 1000 बिकती है, 2000 बिकती है। जो प्रकाशक है वो तो छापता ही है, उसकी और पायरेटेड कॉपी छपने लगती है और पूरे अमेरिका में फैल जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका के जो क्रांति हो रही है उसके हर सिपाही के पास
वो किताब जो है होती है 3 शिलिंग की एक किताब होती है, जो उस समय महंगी कहलाती है, लेकिन फिर भी लोग उसको खरीद के पढ़ते हैं। तो इस तरह जो है अमेरिका के लोग क्रांति क्यों कर रहे हैं, ये वो किताब बताती है। उसका एक अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, कहीं इसमें है। थॉमस पेन अपने उसको देख रहे हैं, अमेरिका को वो सपनों का संसार कहते हैं, और सपनों के संसार में वो चले जाते हैं। वहां सारी चीजें हैं उनके लिए, लोग फार्मर्स हैं, बड़ी संख्या में फार्मर हैं, लेकिन अपने लिए वो अपनी आजादी के लिए भी लड़ते हैं। तो थॉमस पेन जो है अपनी किताब, उनके बारे में किताबों के बारे में जो कहा गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनकी जो किताब है कॉमन सेंस, वो किस तरह से वहां पे जो है ये हुई। 19 अप्रैल 1775, बहुत ही पहले क्रांति के बारे में पता चलता है। लोगों का विद्रोह होता है, और उस दिन कैसे मतलब इसकी खबर मिलती है कि लोगों ने विद्रोह कर लिया है करके, तब ये किताब हम जो है देख पाते हैं। तो थॉमस पेन को दास प्रथा के बारे में लिखने से उसका प्रकाशक मना कर देता है, और वो लिखता चला जाता है। एक वो पढ़ रहा हूं मैं। एक दिन वह मोमबत्ती के सामने बैठा लिख रहा था। वह लिखता चला गया, बातें दिल से निकल रही थी और शब्द आड़े नहीं आ रहे थे। दास प्रथा के प्रति सारी घृणा कागज पर उतर रही थी। सारा समित आक्रोश स्वयं न छाप सकने में असमर्थ था, इसलिए एक प्रतिद्वंदी पत्रिका के पास भेज दिया। 1 हफ्ते बाद वह छप गया। तो उसके संपादक ने, उसके प्रकाशक ने पूछा, ये तुम्हारा लिखा हुआ है? थॉमस ने कहा, हाँ है। तो तुम फिर उस कचरे में जा रहे हो। मैं तुम्हें 1 महीने की नोटिस देता हूं तुम्हें नौकरी से निकालने की। तो थॉमस पेन ने कहा अपने प्रकाशक, अपने संपादक को, कि 2 महीने की दो, नहीं तो मैं 2 हफ्ते में तुम्हारी नौकरी छोड़ दूंगा। तो इस तरह दास प्रथा के खिलाफ में उन्होंने लिखा, और एक क्रांतिकारी की निर्मिति कैसे हुई इसके बारे में एक चैप्टर है। मैं उसमें से और कुछ हिस्से आपको सुनाना चाहूंगा। मतलब ये है कि खासतौर पर जो क्रांति और जो सामाजिक बदलाव जो करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण किताब है कि किस प्रकार से संघर्ष करना है और कैसे इतिहास में हुआ है संघर्ष और लड़ाइयां हुई हैं, इसकी काफी जानकारी मिलेगी इस किताब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये किताब तो सबसे पहले अमेरिका की क्रांति, फिर इंग्लैंड की क्रांति, और फिर फ्रांस की जो राज्य क्रांति है, और नेपोलियन का समय है, उसके बारे में भी बताता है। इस किताब में 3 किताबों की चर्चा है। पहला जो है पहली किताब है कॉमन सेंस, जो अमेरिका में क्रांति के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करती है। और दूसरा जो है किताब है वो इंग्लैंड के संबोधित करके, इंग्लैंड के मजदूरों को, किसानों को। उस किताब का नाम है राइट्स ऑफ मैन। और तीसरी किताब जो है वो फ्रांस की राज्य क्रांति के दौरान लिखी गई किताब है, उसका नाम है एज ऑफ रीजन, जिसमें वो तमाम को बनते हैं, और उसके कारण लोग जिस थॉमस पेन को अमेरिका फेमस था उसके खिलाफ में, चूंकि उसने धर्म के विरुद्ध, इसलिए लोग जो है उसकी आलोचना करते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, कीचड़ उछालते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी फाड़ने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, उस दौर मॉब लिंचिंग की कोशिश की। 3 किताबें उसकी बहुत फेमस किताबें हैं, और जो है बहुत ही
सुंदर किताब है। इस किताब को जरूर पढ़ना। अब जो है ये पता चलता है कि ये किताब कैसी है करके। जी। कॉमन सेंस जो है उसके बारे में जो अमेरिका के क्रांति के लिए लड़ रहे थे नेता, हम्म। तो भी उस पे चर्चा करते हैं। उनमें जेफरसन है, उसमें वाशिंगटन है, और भी दूसरे लोग हैं, डॉक्टर रश हैं। तो उस किताब को जब वो कहते हैं, देखिए मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ, उस किताब के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, जब उसके बारे में एक वाकया आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ बताइए। रस ने व्यवस्था की। ये कॉफी हाउस में डेविड रिबे, रिटेन हाउस, जेम्स कैनन, क्रिस्टोफर मार्शल, ल्यूडविग टीस और एम्बर्टन सेंट अलेन मिले। ऊपर और नीचे के लोगों की अनोखी जमघट। कारण यह कि अब लौटा तो जा नहीं सकता था। वे एक अजीब रोमांच से ग्रस्त थे। अगर रेडकोट फिलाडेल्फिया पहुंच गए तो पहले फांसी वे ही चढ़ेंगे। रेडकोट यानी अंग्रेजों की फौज निश्चित ही पहुंच बौद्धिक थी और उनका दोनों भाई एडम्स नहीं थे। रश ने उन्हें बताया कि उन्हें एक पैम्पलेट पढ़ने के लिए बुलाया गया। उन्होंने गर्दन हिलाई, रिंग्स की फरमाइश की और सुनने की मुद्रा बनाई। रस ने कहा, इसका महत्व नहीं कि लिखा किसने, और पढ़ना शुरू किया। बीच में एक आध सवाल हुए, फिर सब चुपचाप सुनते रहे। रस 3 घंटे तक पढ़ता रहा। अंत में उसने कहा, इसका नाम है कॉमन सेंस। निश्चित ही से थॉमस पेन ने लिखा है। रिटेन हाउस ने गर्दन हिलाकर कहा, एकदम ठीक। अगर यह देशद्रोह, एक बोला, तुम समझ नहीं रहे, ये इतनी घातक है। कितनी? 2 शिलिंग कम होनी चाहिए। क्या सोचते हो लोग इसे खरीदेंगे? कोई ऐसा भी है जो नहीं खरीदेगा। लेखक शैतान है और जीनियस है। ये कमेंट उस गोष्ठी में जिसमें एक किताब पढ़ी। तो दूसरा कहता है, नहीं, वह किसान है। कभी उसके हाथ देखे हैं? चपटे मांस के टुकड़े जैसे। किसान है इसलिए हमें समझता है, क्योंकि हम किसानों, बनियों और मैकेनिकों के राष्ट्र हैं। 1 साल पहले ही आया और जान गया कि हम में कितना साहस है। उसने हमारे तुम्हारे लिए नहीं, सामान्य लोगों के लिए, किसानों के लिए लिखा है। इतनी प्रशंसा करता है उनकी, अंदर तक बैठ जाता है, गुदगुदाता है उन्हें, मोड़ लेता है, उन्हीं की भाषा बोलता है नहीं यह तर्क संगत? कॉमन सेंस की बात है यह तुमने बहुत पहले क्यों नहीं किया? यह तुमने बहुत पहले क्यों नहीं किया? जालिम तानाशाहों के खून से धरती को नहला दो। हम, तुम और गुलाम क्यों हैं, जबकि स्वतंत्र हो सकते हैं? हम, तुम और सभी गुलाम क्यों हैं, जबकि स्वतंत्र हो सकते हैं? वो यीशु है या शैतान, पता नहीं। जानता हूं इसे पढ़ लेने बहुत दिनों तक शांति नहीं रहेगी। कितने दिनों तक? 10 साल नहीं, 100-200 साल, हो सकता है कभी नहीं। पता नहीं लोग गुलाम होने के लिए पैदा होते हैं या स्वतंत्र। तो ये इसका कॉमन सेंस के बारे में उनकी प्रतिक्रिया रही थी। और व्यापारियों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जो घुमक्कड़ लोग थे, एस्किमोस थे, इधर से उधर वो फैलती गई किताब और पूरे अमेरिका में ये किताब फेमस हो गई। वर्जीनिया, जॉर्ज वाशिंगटन, उसे ये किताब एक्सप्रेस हर का द्वारा जेफरसन ने भेजा। पेन की कृति के बारे में शायद याद
राष्ट्र बनाने के मजबूत विचार हैं, उसके हिसाब से हम अपनी स्वाधीनता की राह में युद्धरत हो चुके हैं। ये वाशिंगटन को जेफरसन ने लिखा था। तो इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, हर देश के लोगों को पढ़ना चाहिए, केवल भारत ही नहीं। भारत में तो डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने इसका अनुवाद करके हम लोगों को उपलब्ध कराया है। मूल किताब इंग्लिश में है जी। इसमें तो बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए लाल बहादुर वर्मा जी को, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण काम किया है। हम लोग को हिंदी में अनुवाद का उपलब्ध कराया गया, और आपने जो अंश पढ़ा है उसको पढ़ने से महसूस हो रहा है कि ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं अपने दर्शक साथियों से भी बताना चाहता हूं कि ये किताबें जो है वो इंटरनेट के जो प्लेटफॉर्म हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में भी आपको उपलब्ध मिल जाएगी। ज्यादातर मैक्सिमम किताबें आजकल उपलब्ध हो जाती हैं, और ये भी किताबें उपलब्ध हैं, तो आप वहां से किताब को मंगा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको किताब नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिखा हुआ है, आप ईमेल करके हमें जो है पूछ सकते हैं कि किताब कहाँ मिलेगी, तो हम वो फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको देंगे जहां से किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल, ये एक किताब नहीं, 3 किताबें टॉमस पेन की जीवनी है और उसकी 3 किताबें हैं। पहली कॉमन थ्री राइट्स ऑफ मैन, और तीसरी जो किताब है वो एज ऑफ रीजन है। ये मूल इसकी कॉपियां पीडीएफ फॉर्म में भी है। कहाँ 17वीं सदी में ये जो है लिखी गई, 1774 से लेकर 1794-95 तक की किताबें हैं ये। और टॉमस पेन का जो है एरिक हॉब्सबॉम ने टॉमस पेन के बारे में एक अलग से चैप्टर लिखा था। 1809 टॉमस पेन की क्या डेथ हुई थी। अच्छा, तो इस तरह से हम कहते हैं कि 1774 से लेकर 1809 तक उसका युग था। एक महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जब मृत्यु हुई तो उसको उस समय के क्रिश्चियन कब्रिस्तान था, वहां उसकी लाश गड़ाने नहीं दी गई, उसको उसके खेत में गड़ाना पड़ा। और बाद में फिर इंग्लैंड से जो है एक व्यक्ति वहां पहुंचा था जिसका नाम हिग्स था, और उसने जो है 1809 में उसकी डेथ हुई थी। 1819 में विलियम कॉर्बेट उसकी डेड बॉडी को, उसकी कब्र को खोद के इंग्लैंड ले गया, लेकिन इंग्लैंड में उसको कहीं पर भी दफन करने की अनुमति नहीं मिली, और अब पता नहीं कि उसकी कब्र कहाँ है, उसकी हड्डियां कहाँ हैं, उसकी अस्थियां कहाँ हैं। तो ऐसा हमारा टॉमस पेन था, बहुत महान व्यक्तित्व। थैंक यू। थैंक यू सर, ये बहुमूल्य जानकारी अलग से आपको देने के लिए। ये निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के काम आएगी ये सब जानकारियां। और फिर वही जाते जाते अपने दर्शकों से जो मैं हर बार बोलता हूं कि भाई आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा जो मकसद है कि किताबों से हम लोगों को जोड़ करके रखें, अच्छी किताबों का परिचय कराएं, वो मकसद पर हम लोग कुछ तो कामयाबी हासिल कर पाए। इसीलिए दर्शकों से मैं बार बार ये निवेदन करता हूं। और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।